नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। बेटी का हस्तक्षेप। विशाल की शादी को 6 महीने हुए थे। विशाल की पत्नी सुहानी ससुराल के रंग में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। विशाल की माँ बहुत अकड़ू किस्म की महिला थी और वह अपनी बहू को बहुत दबा कर रखती थी। लेकिन बहू बहुत ही सीधी सादी थी, तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। सासू माँ जैसा बोलती थी, जब बोलती थी वैसा वह कर दिया करती थी, इसलिए सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सुहानी की नंद रीतु, वह भी अपनी माँ की तरह बहुत ही ज़्यादा घमंडी और बदमाश किस्म की औरत थी। रीतु अपने पति के साथ बेंगलोर में रहती थी और सुहानी की शादी के 6 महीने बाद दोबारा अपने मायके गर्मी की छुट्टियों में आई हुई थी। हालांकि रीतु का ससुराल वहीं पर था, लेकिन उसे अपने ससुराल से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह बहुत तेज स्वभाव की थी और ससुराल में कोई अगर उसे कुछ बोल देता था तो वह लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाती थी। वह कभी ससुराल नहीं जाती थी। जिस दिन उसे वापस बेंगलोर लौटना होता था, उससे एक दिन पहले अपने ससुराल दिखावे के लिए चली जाया करती थी। सुहानी शादी के वक्त थोड़ा बहुत तो समझ गई थी कि उसकी नंद भी बहुत लड़ाकू स्वभाव की है, बिल्कुल उसकी सास की तरह। लेकिन अब क्या करती, इस घर की इकलौती बहू है तो उसे सबको लेकर चलना ही है। खैर, रीतु आ चुकी थी और अपने स्वभाव के अनुसार घर में सास बहू के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही सुहानी के हर काम में कमियां भी निकाल रही थी। विशाल भी अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि माँ के साथ तो सुहानी जैसे तैसे एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि वह चुप रहती है तो मम्मी भी कुछ नहीं बोलती। लेकिन रीतु यहाँ रहेगी तो मम्मी कुछ न कुछ ताना मारती ही रहेंगी, क्योंकि रीतु मम्मी को भड़काती ही रहेगी और खुद भी सुहानी के साथ बुरा बर्ताव करती रहेगी। विशाल सुहानी को समझाता था, कोई बात नहीं, जब तक रीतु यहाँ पर है थोड़ा बर्दाश्त कर लो, कुछ दिनों में तो वह चली ही जाएगी। अब क्या कर सकती हो, किसी का स्वभाव तो नहीं बदल सकती। सुहानी भी इस बात को अच्छे से समझती थी और चुपचाप सारी बातें बर्दाश्त करते हुए अपनी गृहस्थी संभाल रही थी। इसी बीच एक रात उसकी मम्मी का फ़ोन आया कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है। यह सुनकर सुहानी बहुत ज़ोर से रोने लगी। विशाल ने सुना तो अगले दिन सुहानी को उसके मायके लेकर निकल पड़ा। सुहानी ने भी कुछ नहीं सोचा कि उसे जाने से पहले सासू माँ से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत घबरा गई थी। अभी 6 महीने तो हुए थे उसकी शादी को और वह अपने पापा के साथ यह सब कुछ हो गया। वह तुरंत अपने मायके निकल पड़ी। वहाँ पहुँचकर जब उसके पापा को देखा कि वे खतरे से बाहर हैं और अस्पताल से अब जल्दी घर आ जाएंगे, तो उसने थोड़ी राहत की सांस ली। 3 दिन बाद अपने मम्मी पापा के पास रहने के बाद उसकी मम्मी ने बोला, बेटा, तू जल्दी जल्दी में शादी के बाद पहली बार ऐसे अचानक घर आ गई। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तू अपना घर संभाल। सुहानी ने बोला, हाँ मम्मी, लेकिन जब मैंने पापा की तबीयत के बारे में सुना तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं विशाल के साथ तुरंत यहाँ आ गई। विशाल ने सुहानी की मम्मी से बोला, आप क्यों चिंता कर रही हैं मम्मी जी, मैं सुहानी को लेकर आया हूँ। मैं उसका पति हूँ और वह मेरे साथ कहीं भी आ जा सकती है। आप परेशान मत होइए। विशाल ने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और बोला, सुहानी के पापा अब ठीक हैं, हम लोग कल घर वापस आ रहे हैं। लेकिन तब तक रीतु ने अपने मायके में अपनी माँ को पूरा भड़का दिया था। उल्टी सीधी बातें उनके कान में भर दी थी। देख लो कैसी बहू है लेकर आई हो तुम। नंद मायके आई है और वह खुद जानबूझकर मायके भाग गई। अरे कौन सी बड़ी आफत आ गई थी इस उम्र में, यह सब तो
लगा रहता है। बिना आपसे पूछे या बिना राय मशवरा किए दोनों पति पत्नी यहाँ से चले गए। देख लो आपकी क्या इज्जत है आपके घर में। यही आपका रुतबा है कि आपकी बहू आपसे पूछे बिना कहीं भी और कभी भी चली जाती है। यही आपके घर में आपकी बेटी की इज्जत है कि वह मायके आई और उसकी भाभी अपने मायके भाग गई। सुहानी ने पूरी तरह से भाई को अपने कब्जे में ले लिया। अब तुम्हारा रोब खत्म समझो। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि मायके में छुट्टियां बिताने आई और मुझे बेइज्जत करने के लिए मेरी भाभी अपने मायके चली गई। इतनी बड़ी बेइज्जती तो मेरी कभी नहीं हुई और पता नहीं क्या क्या भर दिया, रितु ने अपनी माँ के मन में। बेटी की बातों को विशाल की माँ पहले ही भरी बैठी थी और जैसे ही विशाल ने फ़ोन किया वह भड़क उठी और बोली, तुम लोगों ने मुझसे पूछा था जाने से पहले? नहीं ना, सारे फैसले तुम लोगों ने खुद कर लिए थे, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ वापस आने की। अपनी पत्नी से बोलो कि वह वहीं रहे, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ लौट कर आने की। विशाल ने यह सब सुना तो बोला, माँ यह सब क्या नाटक है? तुम्हें क्या पता नहीं कि हम लोग अचानक यहाँ क्यों आए? क्या बकवास कर रही हो? हम अपने घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इस पर विशाल की माँ ने बोला, वह सब मुझे नहीं पता। सुहानी अब इस घर में नहीं आएगी। तुझे आना है तो तू आ, लेकिन सुहानी अपने मायके में ही रहेगी। यह सब कुछ देखकर रितु बहुत खुश हुई और सोच रही थी कि आज तो उसने अच्छी आग लगा दी। सास बहू के बीच में बड़ी आई थी, इस घर की मालकिन बनने वाली। अब घुस कर दिखाए इस घर में। इस घर में पहले भी मेरा राज चलता था और आगे भी मेरा राज चलेगा। मैं कभी भी इस घर में किसी और का राज चलने नहीं दूंगी। सुहानी और उसकी मम्मी ने जब यह सब कुछ सुना तो दोनों बहुत बेचैन हो गईं। सुहानी की मम्मी तो रोने लगी कि क्यों उन्होंने सुहानी को फ़ोन करके सब कुछ बताया। उसका बसा बसाया घर उन्होंने तोड़ दिया। विशाल ने बोला, मम्मी जी आप परेशान क्यों हो रही हैं? आपने कोई गलती नहीं की है। सुहानी के पापा क्या मेरे पापा नहीं हैं? जब परिस्थितियां ऐसी थीं तो क्यों हम दोनों नहीं आते? आप लोग की कोई गलती नहीं है। आप परेशान मत होइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप आश्वस्त रहिए, मैं हर कदम पर सुहानी के साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है वह बहुत अच्छी लड़की है। विशाल सुहानी को छोड़कर अपने घर गया और अपनी माँ से इस बारे में बात की, लेकिन विशाल की अड़ियल माँ अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि सुहानी इस घर में नहीं आएगी। रितु बगल में खड़ी होकर यह तमाशा देखकर मुस्कुरा रही थी। विशाल ने बोला, अच्छा माँ, तुम्हें इस बात का कष्ट है कि तुम्हारी बहू तुमसे बिना कुछ मायके चली गई? बल्कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। मैं उसे लेकर गया था क्योंकि उसके पापा बहुत बीमार थे। मुझे इतना हक नहीं कि मैं यह फैसला कर सकूं कि मेरी पत्नी कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं। और रही बात तुम्हारे नियम कानून की, तो क्या सारे नियम घर की बेटी के लिए हैं? तुम्हारी बेटी को मायके आए कितने दिन हुआ और इस बीच में कितनी बार ससुराल गई? जाना तो छोड़ो, फ़ोन पर बात भी नहीं किया अपने ससुराल वालों से, जबकि बगल में ही उसका ससुराल है। जरा अपनी बेटी को भी थोड़े संस्कार सिखा दो। इस पर रितु भड़क कर बोलने लगी, देख लो माँ, जो भाई मुझे कभी नहीं बोलता था आज पत्नी के आ जाने पर मेरी बेइज्जती करना शुरू कर दिया। विवेक की माँ फिर से उसे उल्टा पुल्टा बोलने लगी, खबरदार जो मेरी बेटी की तुलना अपनी पत्नी से की। हाँ, वह मेरी बेटी है, जब तक चाहेगी इस घर में रहेगी। तू कौन होता है इस बारे में बात करने वाला? विशाल ने बोला, जैसे रितु अब आपकी बेटी है वैसे सुहानी भी किसी और की बेटी है और वह जब तक चाहे अपने मायके रह सकती है। विशाल की माँ ने बोला, हाँ मैंने कब मना किया? मैं तो बोल रही हूँ कि वह वहीं रहे, जब तक चाहे तब तक रहे। उसका मायका है लेकिन यह मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरा कहना चलेगा। रितु फिर कुटिल मुस्कान मुस्का रही थी। विशाल ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे पता था इन लोगों के आगे सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं। वह चुपचाप वहां से चला गया। दोनों माँ बेटी अपने तेज स्वभाव पर बहुत रोब इतरा रही थी। 3-4 दिन हो गए विशाल वापस नहीं आया, तो विशाल की माँ को लगा विशाल कहाँ है, जरा पता करूं। और उन्होंने विशाल को फ़ोन किया तो पूछा कि क्या तुझे अपनी पत्नी के साथ ससुराल में बसने का इरादा है? विशाल ने कहा, नहीं माँ, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। अगर ससुराल में बसना होगा तो नौकरी कैसे जाऊंगा? मैं तो ऑफिस में हूँ। विशाल की माँ का माथा ठनक गया। वह बोली, तू ऑफिस में है तो फिर घर क्यों नहीं आता? अरे माँ, मैं ऑफिस से घर तो जाऊंगा, मैं तो रोज घर पे जाता हूँ। विशाल की माँ ने बोला, यह क्या बकवास कर रहा है? विशाल ने बोला, बकवास नहीं कर रहा हूँ,
मैं रोज घर से ऑफिस आता हूँ और ऑफिस से घर जाता हूँ, साथ में अपनी पत्नी सुहानी के हाथ का बना लंच भी लेकर आता हूँ। ये सुनकर विशाल की माँ को यकीन नहीं हुआ। विशाल ने बोला, इन सब की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे इस अड़ियल रवैये की वजह से मैंने किराए का अलग घर ले लिया, जिससे मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। तुम्हारी जिद के लिए मैं अपनी बेकसूर पत्नी का साथ नहीं छोड़ सकता, और जब मेरी पत्नी उस घर में नहीं रहेगी तो मैं कैसे यहाँ रहूँ, और ना ही उसे अकेली किसी किराए के घर में रख सकता। तो मैं और मेरी पत्नी अपने किराए के घर में रहते हैं। तुम अपने घर में अपनी लड़ाकू बेटी के साथ खुश रहो और उसकी बातों में अपना घर तोड़ती रहो। यह सब सुनकर विशाल की माँ की हालत खराब हो गई। वह तो इस गुमान में थी कि सुहानी के मायके वाले आकर उसके हाथ पैर जोड़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रितु ने जब यह सब कुछ सुना तो माँ को दोबारा भड़काना शुरू किया और बोला, देख लिया कैसे हैं तुम्हारे बेटे बहू, तुम्हारे हाथ से निकल गए तुम्हारी प्यारी बहू सुहानी। अब रोती रहो। वह दोनों मियाँ बीवी अकेले चैन की बंसी बजाएंगे, सारी जिम्मेदारियों से दूर। सुहानी की सास ने उसे फ़ोन किया और बोला, तूने आखिर मेरे बेटे को मुझे अलग कर दिया ना। आखिर आते ही घर में आग लगा दी और मेरे बेटे को लेकर अलग हो गई। लेकिन इस बार सुहानी ने जवाब दिया, क्योंकि विशाल ने उसे समझा दिया था कि इस तरह से चुप रहोगी तो लोग तुम्हारे पर हावी हो जाएंगे। इसलिए सुहानी बोली, मम्मी आपकी बेटी ने आपका घर तोड़ा है, अपना घर तो उससे पहले ही तोड़ा था। सास ससुर से कोई मतलब नहीं है उसे, और ना ही ससुराल कभी जाती है। लेकिन आज उसने वही खेल अपने मायके में खेल दिया। आज आपका बेटा और बहू आपसे अलग घर में रहते हैं, तो इसकी जिम्मेदार वह दोनों नहीं है, बल्कि आप और आपकी बेटी है। एक बात बताऊं मम्मी जी, जिस घर में शादीशुदा बेटी का ज़्यादा हस्तक्षेप होता है उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, और आपका घर आज आपकी बेटी ने बर्बाद कर दिया। विशाल की माँ ने सपने भी नहीं सोचा था कि सुहानी उन्हें ऐसा जवाब देगी। रितु को भी समझ आ चुका था कि मामला अब काफ़ी बिगड़ चुका है और जो वह चाहती थी वह हो चुका है। रितु ने बोला, कोई बात नहीं माँ, कुछ दिनों में आटे का दाल भाव पता चल जाएगा। चलो मैं चलती हूँ, बच्चों की छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं। और रितु बेंगलोर वापस निकल गई, अपनी माँ का घर तोड़कर। विशाल की माँ के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा, क्योंकि इतने बड़े घर में आज वह अकेली थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।